अस्सलाम वालेकुम। डिनर और लंच की बारी आए ना तो ये सोचने में मजबूर रहे थे आज क्या बनाया जाए, कुछ मज़ेदार यम्मी सा बनाया जाए। तो आज कश्मीरी स्टाइल में मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, जो कि होगा मटन से। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये मटन की करी बनने जा रही है विद वेजिटेबल। तो आपने ले लेने हैं सबसे पहले शलजम, मैंने लिए हैं आधा केजी। आपने आधा किलो लेकर फिर आपने क्या करना है, उनको जी अच्छे से वॉश करके इसके जी आपने छिलका उतार लेना है और पील ऑफ कर लेने के बाद इसको एक तरफ रख देना है। अगली चीज़ आपने लेनी है मटन। अच्छा, मटन जो है मैंने लिया है रान का गोश्त, और रान के गोश्त को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, हड्डी के बगैर है। बिल्कुल जो है बिल्कुल इंस्टेंट मैंने 1 केजी लिया और उसको अच्छे से मैंने थोड़े बड़े साइज़ में जो है उसकी बोटियाँ कट करवा ली थी। और आप जो है चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। मटन का गोश्त बहुत ही लज़ीज़ बनता है अगर आप हड्डी के साथ भी बनाएंगे, और हड्डी के बगैर दोनों तरह से बना सकते हैं, जिस तरह को आपको ईजी लगे। उसके बाद आपने ले लेना, प्रेशर कुकर में बनाएंगे इंस्टेंट बनाएंगे, आपने ले लेना है, मैंने देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी से आज मज़ेदार सी यम्मी सी करी बनेगी। तो आपने ले लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी के, उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, और इसको जी अच्छा सा आप स्लाइस्ड भी कर सकते हैं और इस तरह से फिर जो है फाइनली चॉप भी करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप जो है दोनों तरीके से जो है फिर प्याज़ों को कट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 अदद जो है आपने काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो इसके अंदर शामिल कर दी। साथ में 2 अदद तेज़ पत्ता जो है वो इसके अंदर शामिल करके आपने प्याज़ों के साथ जो है वो इसको जी भूनने देना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मसाला जब बनाते हैं तो क्या होता है जो सालन का, तो उसमें जो प्याज हैं वो साबित रह जाते हैं। आज ऐसी टिप दूंगी जिसके बाद प्याज साबित नहीं रहेंगे। आपने प्याज जैसे जो है थोड़े से जो है उनका कलर हल्का सा चेंज हो, आपने फ़ौरन जो है, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो आपने दाल हो, फ़ौरन इंस्टेंट शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर चीज़ें वगैरह शामिल करते हैं तो आपका जो प्याज है वो कभी भी साबित नहीं रहेगा सालन के अंदर। आपको उस करी के अंदर आपको उसके अंदर उसके जो क्या कहते हैं पीस हैं वो नहीं नज़र आएंगे। सो आपने जो अच्छे से प्याज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, यानी मिक्स करिएगा पहले गोश्त के साथ, जो मैंने गोश्त शामिल किया है इसके अंदर मटन का, और उसके बाद बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे गोश्त को उतना अच्छा आपका फ्लेवर आएगा आपकी करी में। जितना कम यानी आप जो है वो टाइम लगाते हैं करी में आप गोश्त को भूनने में, उतना लजीज आपका खाना नहीं बनता। फिर कहते हैं भाई रेस्टोरेंट जैसा जायका क्यों नहीं आया। तो भाई ये जो है वो टिप आजमा लें कि जितना भूनेंगे, चाहे वो चिकन हो चाहे वो मटन हो, आपने बहुत अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने मसाले। मैं ले रही हूँ हल्दी। हल्दी इसके अंदर थोड़ी भर के जाएगी, तकरीबन आधा टीस्पून भरकर आपने हल्दी का शामिल करना है। लाल कश्मीरी मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर, एक छोटा चाय का चमचा है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, अच्छा ये धनिया पाउडर है, ठीक है, पिसा हुआ धनिया, और उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा लेनी है। 2 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर 2 छोटी चाय की चमची भरी हुई आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा से आएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। नमक जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चमचा इस्तेमाल किया है। नमक चख लीजिएगा, अगर कम लगे तो बाद में इसके ऐड कर सकते हैं। सो आपने इसके बाद मसाले को अच्छे से भूनना है थोड़ी देर के लिए गोश्त के साथ भुनने देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 अदर ब्लेंड किए हुए टमाटर। अच्छा, टमाटर अगर नहीं शामिल करना चाह रहे तो इसका अल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हैं, दही शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, जो कश्मीरी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें जो है वो दही का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं टमाटर के साथ बना रही हूँ। उसके बाद आपने जैसे टमाटर इस्तेमाल किए ना, यानी इसके अंदर शामिल किए, आपने इसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ अच्छी तरह से सिलबट्टे पे कूटा हुआ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो। सो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो कुक करना है, टमाटर और उसके साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने जी अच्छे से छिलका उतार लिया था शलजम का, और उसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। अच्छा, ये मिस्टेक आप करते हैं चाहे प्रेशर कुकर में बना रहे हो चाहे आप पतीले में कढ़ाई में बना रहे हो। आप जब भी गोश्त के साथ शलजम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं छोटे साइज़ के अगर कट कर देंगे ना, छोटे छोटे साइज़ के, तो वो एकदम उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और आपको वो एक बाइट जो एक कह सकते हैं ना खाने में जो मज़ा आया कि आप जो है शलजम नज़र आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो हलवा बनाने से बेहतर है शलजम का कि आप उसको बड़े साइज़ में थोड़े करें, यानी एक शलजम के 4 पीसेस कर लें। सो मैंने इसी तरह से किया है, एक शलजम के 4 पीसेस कर लिए। और जी जैसे मेरा गोश्त जो है वो इसके ऊपर तेल जैसे तरी सी नज़र आ रही है ना आपको, बहुत अच्छे से आ गई, और टमाटर का पानी बिल्कुल इस तरह से दे सकते हैं ड्राई हो गया। जब इस तरह से ड्राई हो जाए और तरी ऊपर आ जाए, आपको तेल नज़र आ रहा है, मसाले अच्छे से भुन जाए, एकदम अच्छी सी खुशबू जो है वो हर तरफ फैल जाए कि भाई मज़ा आ रहा है, तो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी।
अच्छा, गोश्त को गलाने के लिए पहले शलजम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले हमने गोश्त को गलाना है, तो आपने शलजम इसके अंदर नहीं डालने हैं, आपने पानी इस्तेमाल करना है 1 गिलास भरकर। उसके साथ ही आपने गरम मसाले का पाउडर तकरीबन जो है वो आधा टीस्पून भर के शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर को चला दिया था मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ये देख सकते हैं, यानी ये पहली सीटी आने के बाद जो है मैंने इसको 15 मिनट चलाया है। अच्छे से गल चुका था। जब अच्छे से गल जाए तकरीबन जो है वो तकरीबन 85 टू 90% गल जाएगा, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये शलजम को। अच्छा, शलजम को जो है इसके अंदर शामिल करके गोश्त जो है सिर्फ 10% टू 15% अभी रहता है, फुली डन नहीं करना है, तब शलजम शामिल कीजिएगा। और उसके बाद फिर आप इसे कुकर को चला दीजिएगा, दोबारा जो है वो बंद करके लिड लगाकर, और इसको तकरीबन आपने कवर करना है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कि नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको कुकर को जो है पहली सीटी आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए, और वैसे जो है 5 मिनट्स के लिए आप इसे कुकर को चला दीजिएगा। और उसके बाद जी ढक्कन हटाकर उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने मैंने निकाल लिया। इसको किसी भी बाउल के अंदर निकालेंगे। आपको साबित नज़र आ रहे हैं शलजम के एक पीस, क्योंकि मैंने जो है टाइम ज़्यादा नहीं दिया है, परफेक्ट टाइमिंग रखेंगे। और इसी तरह से जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना पीसेस, वैसे ही रहेंगे साबित। और आपका गोश्त भी अच्छे से जो है वो गला हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो है आप तकरीबन यानी 80 टू 90% गल जाए तब शामिल कीजिएगा शलजम, साथ में मस्त शामिल कर दीजिएगा। परफेक्ट कश्मीरी स्टाइल में मटन के साथ आप ये शलजम गोश्त एंजॉय कर सकते हैं। नान हो जाए, साथ में रुमाली रोटी हो जाए, तो क्या ही मज़ा है। यहाँ तक देखते देखते आ गया है ना, तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी रेसिपीज आप चाहते हैं मैं अपने चैनल पर बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और आपको कैसी लगी आज की ये करी मज़ेदार सी, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।